हे गाइस, तो हम करने वाले हैं यहाँ पे एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन। और ये ऑलमोस्ट हम 12th में भी पढ़ ही चुके होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट वहाँ पे डेरिवेटिव हम नहीं करते हैं। पर यहाँ पे डेरिवेटिव करके हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू। और जो आपकी जो एक रिक्वेस्ट है, जो कुछ ऐसा वीडियो लाओ भाई जो उसमें उसे हम पढ़ के उसे देख के हम पास हो सकें। तो ये थोड़ा मैं टॉपिक ख़त्म कर लूँ, जो अब सिलेबस है ना, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अभी ख़त्म करके फिर उस पर भी आएंगे, वो टॉपिक भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले ये जो सिलेबस है अब जितना है उतना पहले कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर फिर सारी के ऊपर बात करेंगे हमें। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखो आप। और पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू कर्व आर इक्वल टू, ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, एट पॉइंट इक्वल टू दिस। मतलब ये प्लस माइनस यानी कि t इक्वल टू 1 है और t इक्वल टू -1 है, दो वैल्यू है t की। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पोजीशन वेक्टर xi yj प्लस z के। ठीक है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जो आप 12th में अपने वेक्टर सही से पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इस टाइप का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, n होता था वहाँ पे, और डॉट n के साथ डॉट प्रोडक्ट करते थे, फिर n का मैग्नीट्यूड और अपॉन में भी n का मैग्नीट्यूड निकालते थे, n1 n2 का। ठीक है, खैर छोड़ो, नहीं पता है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे, फिर अभी जान लेते हैं, पता चल जाएगा आपको। देखो आपके पास पोजीशन वेक्टर ए एक्स, जो ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो आपने लिख लिया। ठीक है, तो अभी करना क्या है, हमें डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और टी के रिस्पेक्ट में करके फिर एक टी इक्वल टू 1 और टी इक्वल टू -1 ये वैल्यू रखना है फिर टी में, फिर t1 t2 आ जाएगा, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। देखो तो हमने डेरिवेटिव इसका कर लिया, इस क्वेश्चन का, इस जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसका डेरिवेटिव करोगे टी के रिस्पेक्ट में 2t हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2t है तो 1t का, फिर 2j और 3t² ये आ गया। ठीक है, फिर t इक्वल टू आप एक बार 1 रखो, जब t इक्वल टू 1 रखोगे इसी में तो 1 रखे, आपने 1 रखा यहाँ पे, तो 2j यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो 2i और 2j, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k। तो इसे आप t1 बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये फॉर्मूला को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे a1 डॉट a2 लिख सकते हो, b1, और नीचे में a1 मैग्नीट्यूड, a2 का मैग्नीट्यूड, फॉर्मूले में आप चेंज कर सकते हो, लेट कुछ भी कर सकते हो, ये इसके लिए आप फ्री हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव कर लिया, फिर t की वैल्यू रख दिया एक बार 1 यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई, फिर इसी में t इक्वल टू -1 रख दो, तो जब आपने रखा तो ये आ गया, इसे आपने t2 बोल दिया, ये t1, दो वैल्यू आपके पास पता चल गई। ठीक है जी, अब क्या करना हमें, अब हमें करना है, देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मैग्नीट्यूड निकलेगा कैसे, और मैग्नीट्यूड मैं बताया था कैसे लास्ट वीडियो में कितने बार बता चुका हूँ, ग्रेड 5 निकालते टाइम में। और मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, इसका अंडर रूट में करके स्क्वायर कर देंगे, ऐसे अंडर रूट में करके 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ऐसे सेम इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड यही होता है। ठीक है, तो चलो, तो देखो वही चीज़ किया है, बाकी आप समझ में गए होंगे कैसे क्या करना है। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट में स्क्वायर कर देना है, तीनों का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गई t1 की, t1 ये t1 है, t1 का मैग्नीट्यूड ये आ गया, और t2 का मैग्नीट्यूड निकालोगे आप, तो सेम जो t2 आपके पास वैल्यू है, ये वाला t2, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका वो सेम, तो ये भी अंडर रूट 17 आ गया। दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, वैसे फिलहाल में अलग भी आ सकती है। तो यहाँ पे t1 की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे t2 की वैल्यू, यहाँ पे t1 मोड वाली वैल्यू रखनी है, यानी कि ये, और t2 यहाँ पे मोड वाली वैल्यू मतलब ये रखनी है। तो आपके पास t1 की वैल्यू ये है और t2 की वैल्यू ये है, तो पहले t1 की वैल्यू अपनी रख दिया, t2 की वैल्यू रख दिया, और जो मोड आया था ये और ये दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया आपने, दोनों रख दिया। अब देखो सही से देखो यहाँ पे, तो आपको बताया था मैं i क्या होता है, 1 होता है, j 1 होता है, k क्या होता है, 1 होता है। तो i2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -4, i से i 1 हो गया, फिर 2 और 2j का करोगे तो 4 हो गया, और 3k का करोगे तो 9 हो गया। ये डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से आपको समझाया था। ये कैंसिल हो जाएंगे तो 9/14 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके, और जब इसका एंगल फॉर्म में निकालना हो, अब इसका एंगल निकालोगे
तो कैसे निकल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ये वैल्यू आ गई और ये इन्वर्स में ले लो तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इन्वर्स ये 9/17 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये थे एंगल। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों में, वो क्वेश्चन करेंगे और ये फिर समझ में आ जाएगा आपको, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर आने वाली वीडियो में डायरेक्शनल डेरिवेटिव करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे तो करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो सही से स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट से देखा करो, लेक्चर स्टार्टिंग से देखोगे ना तो आपको डिटेल से समझ में आएंगे। ठीक है, चलो ठीक है भाई।